मैं डॉक्टर के सिंह आज 3 अक्टूबर 2020 बीकॉम भाग 3 के विद्यार्थियों से अंशों के निर्गमन के संबंध में बात करूंगा और अंशों के निर्गमन कैसे हो इस पर फोकस करूंगा। तो यह प्रश्न उठता है कि हाउ डू सॉल्व द क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, अगर मेरे पास अंशों के निर्गमन का प्रश्न आ जाए, मेरी परीक्षा में अंशों के निर्गमन का प्रश्न आ जाए, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की दृष्टिकोण से हम इसकी लेखांकन प्रक्रिया कैसे करेंगे, ये विद्यार्थियों को समझना अति अनिवार्य है। तो देखिए, अंश निर्गमन क्यों किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था जनता से पूंजी एकत्रित करने के लिए जनता में अपने अंशों को एक निश्चित मूल्य पर निर्गमित कर देती है और उससे जो उसे प्राप्ति होती है वह अंश पूंजी होती है। यह प्रक्रिया इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को ये देखना होगा कि कंपनी ने अंशों का निर्गमन कैसे किया। तो अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 तरह की है। हमको ये देखना पड़ेगा क्या कंपनी ने अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया, क्या कंपनी के अंश एट पार सममूल्य पर निर्गमित हुए हैं, अथवा कंपनी ने अपने अंशों को अधिमूल्य पर निर्गमित किया है, या कंपनी ने अपने अंशों को अवमूल्य पर निर्गमित किया है। तो अब इसको हम कैसे जानेंगे कि सममूल्य पर निर्गमित है या अधिमूल्य पर निर्गमित है या अवमूल्य पर निर्गमित है। तो देखेंगे कि सपोज मान लीजिए एक अंश की कीमत 10 रुपये है, ठीक, और अगर कंपनी 5,000 अंश 10 रुपये वाले जनता में निर्गमित करती है, तो इसका मतलब है कि कंपनी की मंशा है 5,000 × 10 बराबर 50,000 रुपये कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। तो अब 10 रुपये वाले अंश को उसने निर्गमित कर दिया और कंपनी ने अपने यहाँ एक अंश की कीमत को भी 10 रुपये रखा। तो वी कैन से इट इज द सिस्टम ऑफ इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर वहीं पर कंपनी 10 रुपये वाले अंश को 11 रुपये में निर्गमित करती है, इसका मतलब 1 रुपया और अधिक लगा लेती है, जिसे जो है लेखांकन की भाषा में सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो कंपनी 5,000 अंशों को 10 रुपये वाले तो करेगी 50,000, 1 रुपया और अधिक लेना चाहती है। तो इसका मतलब है कि कंपनी की मंशा प्रीमियम से 55,000 रुपये की है। तो यहाँ पर वी कैन से इट इज़ द सिस्टम ऑफ इशू शेयर एट प्रीमियम, अधिमूल्य पर निर्गमित किया। अब दूसरी बात, 10 रुपये वाला अंश यदि वो 8 रुपये में निर्गमित करती है या 9 रुपये में निर्गमित करती है, तो इसे हम कहेंगे कि कंपनी अपने अंशों को अवमूल्य पर निर्गमित करती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि निर्गमन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: एट पार, एट प्रीमियम और एट डिमोशन, कम मूल्य पर। अब उदाहरण मैं देता हूं। उदाहरण की दृष्टिकोण से शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट प्रीमियम और
इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। 3 बातें हो गई, एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये अंशों के 3 निर्गमन की प्रक्रिया हो गई। अब हम क्या करेंगे, विद्यार्थीगण अपने प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न में ये देखेंगे कि किस प्रकार के अंश निर्गमित हैं। अब यहाँ प्रकार शब्द आ गया। प्रकार का मतलब हुआ कि काइंड्स ऑफ द शेयर। तो इसका मतलब कि अंश भी प्रकार के होते होंगे, एक से अंश नहीं हो सकते। हाँ, अंश मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर जिनको हम समता अंश कहते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर जिनको हम हिंदी में पूर्वाधिकार अंश कह सकते हैं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी और प्रेफरेंस? इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि कंपनी में जब कोई स्थिति आ जाती है या कंपनी टूटने की स्थिति पर आ जाती है तो कंपनी पहले अपने प्रेफरेंस शेयर का भुगतान करेगी, प्रेफरेंशियल का पहले भुगतान करेगी, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को करेगी। तो प्रेफरेंस इनको क्यों कहा गया, पूर्वाधिकार क्यों कहा गया? पूर्वाधिकार अंश इसलिए कहा जाता है कि कंपनी पहले ही अनुबंधित हो जाती है कि आई विल पे द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। मैं शेयर होल्डर को लाभांश दूंगा, भविष्य में लाभांश दूंगा। तो उसका एक निश्चित परसेंट होता है कि मैं 5% से 8% से 10% से अपने शेयर प्रेफरेंशियल शेयर पर जो है लाभांश की व्यवस्था करूंगा। तो इसलिए उनको लाभांश पहले देता हो और लाभांश अंशों का भुगतान पहले करना होता है। तो इसलिए इनके 2 पार्ट हो गए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर के बारे में अगर मान लो मेरा प्रश्न आ जाए, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 5000 अंशों को निर्गमित किया और अब यहां पर कंपनी एक व्यवस्था और करती है कि एक मुश्त अगर एक अंशधारी से 10 रुपए के हिसाब से पैसा ले लेगी, जैसे सपोज कोई अंशधारी 20 अंश लेना चाहता है तो इंटू 10 एक मुश्त पैसा मांगे तो 200 रुपए देने में उसे कठिनाई होगी। कोई 50 लेना चाहे तो 500 देने पड़े। तो कंपनी यहीं पर अपने अंशों का विभिन्न मांगों में विभाजन कर देती है जिससे अंशधारी को पेड करने में सुविधा हो जाए। तो वो क्या विभाजन कर सकती है? वो पहले अंशों को जब निर्गमित करती है तो एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन। फिर दूसरा विभाजन अलॉटमेंट करती है, फिर तीसरा फर्स्ट कॉल कर सकती है, चौथा है फाइनल कॉल कर दिया। इन मांगों में उस अंश को बांट दिया। पर 10 रुपए वाला जहां अंश था तो 3 रुपए वो जो है एप्लीकेशन पर मांग रहा है, 3 रुपए जो है अलॉटमेंट पर मांग रहा है और 2 रुपए जो है फर्स्ट कॉल पर मांग रहा है। अब 2 रुपए इसका मतलब हम फाइनल कॉल पर देंगे। तो इस तरह से अंश 10 रुपए का। अब जिस अंशधारी ने 20 अंश लिए थे, एक मुश्त जहां 200 रुपए देना पड़ता है तो जैसे 3 रुपए के हिसाब से उसे 60 देना पड़ेगा। एक सुविधा हो जाएगी, किस्तों में सुविधा हो जाती है। ये व्यवस्था कंपनी कर देती है। इसी व्यवस्था के लिए हम विद्यार्थीगणों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने प्रश्न को देखिए कि अंश किस प्रकार से निर्गमित किया गया, ये भी देखें किस प्रकार का अंश निर्गमित है, वो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंशियल शेयर है। और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम ये देखें एक अंश की कीमत क्या है। ये देखने के बाद विद्यार्थीगण पहला काम करेंगे, अपनी एंटिकल टेबल बनाएंगे, विश्लेषण तालिका, एंटिकल टेबल बनाएंगे। इसे हम विश्लेषण तालिका कहते हैं। पहले में लिख देंगे शेयर, कितने शेयर इशू हैं, ऊपर लिख देंगे एंटिकल टेबल। दूसरे में हम लिखेंगे एप्लीकेशन,
तीसरे कॉलम में लिखेंगे अलॉटमेंट, चौथे में फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। अब अंश कितने रुपए का था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 जितने का थे। अंश कितने इशू किए? वो 5000 अंश इशू कर रहा है, तो 5000 अंश इशू कर रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल। अब यहां प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या ये कह दिया गया कि सभी अंश प्राप्त हो गए? प्रश्न में जब ये कह दिया गया कि सभी अंश प्राप्त हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की प्रत्येक मांग पर अंशधारियों द्वारा रुपया चुका दिया गया। अब बैंक की पोजीशन गुणा करके निकाल लेंगे। 5000 यहाँ है, 15000 दे दिया, यहाँ भी 15000, और यहाँ जो है 10000, यहाँ 10000। तो बैंक की पोजीशन क्या होगी? इसका मतलब जो है 15000 मिल गया, यहाँ भी 15000, यहाँ भी 10000, यहाँ भी 10000 मिल गया। ठीक, तो ये प्रथम स्टेप जो है स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा कि पहले अपने प्रश्न को पढ़े। प्रश्न पढ़ने के बाद ये देखना चाहिए किस प्रकार का अंश निर्गमित है। फिर ये देखना चाहिए कि अंश निर्गमित करते समय एक अंश को विभिन्न मांगों में कितने रुपए में बांटा गया। इसी बंटवारे के आधार पर वो एंटिकल टेबल बनाएगा जो 5 कॉलम की होगी। इशू शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और कितने अंश निर्गमित कर रहा है, प्रत्येक मांग पर क्या रुपया दे रहा है। इससे हम गुणा कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगी। अब प्रश्न में हमको पुनः देखना चाहिए कि सभी धन मिल गया है तो बैंक की पोजीशन और कैपिटल की पोजीशन इक्वल है। इस तरह से एक एंटिकल टेबल बना लेते हैं। एंटिकल टेबल बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है, फिर हम जनरल एंट्री करते हैं। आज की चर्चा यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कल जो है हम जनरल एंट्री की बात करेंगे।